हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 साइंस विज्ञान क्लास 10th के वो प्रश्न, क्लास 10th के साइंस के वो प्रश्न, वो न्यूमेरिकल जो इस वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं, देखते हैं उन प्रश्नों को, कितने प्रश्न हैं और कैसे प्रश्न हैं, देखते हैं। संख्या 1 में कहा गया है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न बनेगा 100%, इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी पूछी है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.50 है। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही हो तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न 100% आने के इसके चांस हैं। चलिए दोस्तों, देखते प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, 5 सेंटीमीटर की लंबाई का कोई प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का तो प्रश्न, यही प्रश्न बनेगा 100%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये वैद्युत धारा वाले चैप्टर से है। ये 1 नंबर में प्रश्न बनेगा, चाहे विकल्प में भी बन सकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार हैं। पहला प्रश्न है श्रेणी क्रम में, दूसरा प्रश्न है समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े तो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। इस प्रकार यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इस प्रकार हो जाएगा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध, नंबर 2 बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। ये प्रश्न तो 101%, 101% पूछा जाएगा आपको 6 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न बन सकता है 101%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 की 100% नहीं, 105%, 110% गारंटी के साथ कह सकते हैं। ये प्रश्न आपको 6 तारीख को, 6 अप्रैल को देखने को यही प्रश्न मिलेगा। आप इसको सॉल्व करके अवश्य जाएं। 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। गणना कीजिए। 4 पार्ट हैं। नंबर 1 हीटर में प्रवाहित धारा, नंबर 2 हीटर के तार का प्रतिरोध, नंबर 3 हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा और नंबर 4 हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा। ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या
10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 9 दोनों ही लगा के जाएं, देखते हैं कैसे। संलग्न वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए ए बी सी और डी। 4 पार्ट पूछे हैं। ए व वी के बीच तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा, ए व बी के बीच विभवांतर और 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। परिपथ ये दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर का प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दुगने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 ये तीनों प्रश्न 100% आपको 6 अप्रैल को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों ये। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया है 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता पर आधारित या तो विकल्प आ सकता है या 1 अंक में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए ए बी सी डी। परिपथ से संबंधित मैंने 2 सवाल आपको बताए, प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 13। इन दोनों में से एक प्रश्न 101% 7 अंक का बनेगा। इन दोनों को ही आप लगा के जाएं, कोई दूसरा प्रश्न न लगाएं। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है। ए में पूछा है ए व बी के बीच मध्य तुल्य प्रतिरोध। बी में पूछा है बैटरी से प्रवाहित धारा। और सी में पूछा है ए और बी के मध्य विभवांतर। और डी में पूछा है ए और सी के मध्य विभवांतर। परिपथ को देखते हैं। ये आपको परिपथ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 15 और लास्ट प्रश्न है एक। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया है sin 49 डिग्री = 0.75। ठीक है, एक अंतिम प्रश्न है दोस्तों ये दूरदृष्टि यानी नेत्र वाले चैप्टर से। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस, दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये थे 16 प्रश्न। केवल और केवल आप इन 16 प्रश्नों को ही लगा के जाएं। इन 16 प्रश्न में से जो भी आपके प्रश्न आएंगे 2, 4, 6, 8 इनसे ही फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कुछ प्रश्नों को भी लिया है, कुछ परिभाषाएं हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्रश्न संख्या 17 है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? दोस्तों एक प्रश्न संख्या 17 और एक प्रश्न संख्या 18, इन दोनों में से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा 7 अंक में। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 14, 3 न्यूमेरिकल और प्रश्न संख्या 17 और 18, इन पांचों को अच्छे से तैयार करके जाएं। 7 अंक का इनमें से ही मिलेगा आपको। देखते प्रश्न संख्या 18, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो अथवा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत, रचना एवं उसकी कार्यविधि समझाइए। चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया है अवतल दर्पण के 2 उपयोग। प्रश्न संख्या
20 में कहा गया है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन। और प्रश्न संख्या 21 निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष की परिभाषा, कारण व निवारण सहित दीजिए। ये तो आना ही आना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 तारे क्यों टमटमाते हैं, एक प्रश्न संख्या 22 भी आना ही आना है। और वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 24 विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा, विद्युत सामर्थ्य। प्रश्न संख्या 25 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। और प्रश्न संख्या 26 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा व मात्रक। और फ्लेमिंग का वाम हस्त यानी बाएं हाथ का नियम लिखिए। और इसी के साथ प्रश्न संख्या 28 विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दीजिए, ये भी आनी ही है। और 29 को देखते हैं, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, एक छूट गया था, देखते हैं इसको भी लगाना है, क्या है। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया है 0.9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली को 2 × 10⁻⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें आशा है कि आप इतने ही प्रश्न तैयार कर लें और आप भौतिक विज्ञान में से 23 अंक में से 20 अंक का 101% आपका इतने 30 प्रश्नों में से ही फंसेगा। तो रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान के दोनों विज्ञान के प्रश्न तो अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।